नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो सर्कल चैप्टर है मैथ्स 2 का, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स एसएससी बोर्ड में पूछे गए, उसके ऊपर ये सीरीज चालू है। तो सर्कल चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर हम लोगों ने सर्कल चैप्टर के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है और कुछ थ्योरम थे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी बोर्ड में लास्ट 5 इयर्स, उसको मैंने सॉल्व करके दिया है। तो आज का वीडियो है जो सर्कल चैप्टर में जो और भी बेसिक कंसेप्ट है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उसके साथ ही हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम और टेंजेंट थ्योरम, इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 5 इयर्स, उसको मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। और जो बाकी के थ्योरम है और बाकी की जो प्रॉपर्टी बची हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते, आज का वीडियो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम और टैंजेंट थ्योरम के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो शुरू करते, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये एक प्रॉपर्टी आती है जो इंटरनल डिवीजन हो रहा है दो कॉर्ड्स के बीच में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। AB and CD of a circle intersect inside the circle at point E। मैंने पहले से यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। AB एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड कौन सी, CD, और इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, E पॉइंट के। E पॉइंट में इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। AE दिया गया है 4, EB का वैल्यू दिया गया है 10, CE का वैल्यू दिया गया है 8 और ED आपको फाइंड आउट करना है। और ये मार्च 23 में ये क्वेश्चन आया था। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, उसका यूज करना है। उस थ्योरम का नाम क्या है, देखो, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इस थ्योरम का यूज करना है आपको, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, इसके बीच में एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। AE इंटू EB और CE इंटू ED, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। AE इंटू EB, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, और CE इंटू ED, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। AE का वैल्यू कितना है 4 इंटू EB का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल टू CE का वैल्यू है 8 इंटू ED का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका साइड चेंज करो, ये डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू ED। 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ED इज इक्वल टू 5। तो 5 वाला ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन है, उसका आंसर 5। तो ये ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऊपर और भी एक क्वेश्चन आया था, उसको भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी था। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, जब इंटरनल डिवीजन होगा कॉर्ड्स के बीच में, दो कॉर्ड्स इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी आपको फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, AE इंटू EB और CE इंटू ED, इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसके जैसे और एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए आया था। चाहे तो आप लोगों को याद दिलाता हूँ, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऐसे ही देखा था डायग्राम। आप लोग डायग्राम देख के कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको सेगमेंट फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आपको एंगल फाइंड आउट करना था। और उसके सामने जो इंटरसेप्टेड आर्क था इसका, और ये जो पीछे वाला, इस एंगल के पीछे वाला जो आर्क है, इन दोनों का हम लोगों ने एडिशन किया था। समझो, अगर मैंने इसको नेम दिया AOB, यहाँ पे CD लिखा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, मुझे AOB एंगल अगर फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, हाफ इंटू आर्क AB प्लस आर्क CD। ये वाला आर्क और ये वाले आर्क का एडिशन करेंगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एंगल AOB का वैल्यू मिल जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे कॉर्ड्स के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको कॉर्ड का एक पार्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है।
और एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके आया है। क्वेश्चन देखिए, chord AB and chord CD intersect each other at point E. If AE is equal to 15, EB is equal to 6, CE is equal to 12, then find, तो एक एक्टिविटी आया था, एक्चुअली फाइंड करना है ईडी का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल देखिए, हम लोग इसके बीच में दो कॉर्ड का इंटरसेक्शन करेंगे। ये फर्स्ट कॉर्ड है, ये दूसरी कॉर्ड है, इंटरसेक्शन हो रहा है ई पॉइंट में। ए बी कॉर्ड है फर्स्ट वन, देखो, और दूसरी कॉर्ड है सी डी, और इसका इंटरसेक्शन ई पॉइंट में हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिया है 15, ई बी का वैल्यू कितना दिया है 6, सी का वैल्यू दिया है 12। आप लोग भी ऐसे रफ डायग्राम ड्रॉ करके उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा और आंसर भी फाइंड आउट हो जाएगा। ईडी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम लिखा था उसी को वापस हम लोग लिखेंगे। क्या थ्योरम था वो? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इसी थ्योरम का यूज करना है। क्या करेंगे अभी, इसके बीच में क्या होगा, एक और जो आए इंटरसेक्शन हो रहा है ई पॉइंट में। हम लोगों ने क्या सीखा था अभी, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। इसमें वैल्यू पुट करते स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू है 15 इंटू 6, सी का वैल्यू है 12 इंटू ई डी फाइंड आउट करना। 12 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करो, 15 इंटू 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू ई डी। 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। हाफ करना है, जब भी 2 से डिवाइड करना है 15 का हाफ कीजिए 7.5, तो ई डी इज इक्वल टू 7.5, ये आंसर आएगा। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है, डिवाइडेशन में प्रॉब्लम है, तो 2 से ऐसे 15 को डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बोर्ड में, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में। इसमें देखिए, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक if angle B is equal to 110 degree, then find the measure of angle D। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल के अंदर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो सर्कल के ऊपर ही इसके चारों वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी और डी। एंगल बी का वैल्यू आपको दिया है 110 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी। तो पहले तो आपको ये थ्योरम लिखना होगा स्टूडेंट्स, ये रीजन देना होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है और एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, तो एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, ए एंड सी, बी एंड डी। तो बी का वैल्यू दिया है, तो डी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए आया है। तो इनके अपोजिट एंगल ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होना मतलब एंगल बी और एंगल डी का एडिशन 180 डिग्री होना। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी एडिशन कितनी होती है 180। तो अगर ये 110 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एंगल बी का वैल्यू 110 है, एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो 110 को शिफ्ट करो, 180 माइनस 110, ये प्लस है ये माइनस में जाएगा, तो एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 70 डिग्री।
तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर और भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसको भी देखेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ना, उसके जैसा एक क्वेश्चन दिसंबर 2020 में आया था। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल बी 75, देन फाइंड एंगल डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसके अंदर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ए, बी, सी और डी। इसमें एंगल बी का वैल्यू दिया है 75 डिग्री और आपको डी फाइंड आउट करने के लिए आया था। तो सेम है, थ्योरम कौन सा है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो अपोजिट एंगल है बी और डी, इनकी एडिशन 180 डिग्री होगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। आपको ये थ्योरम का लाइन लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, रीजन देना होता है हमेशा मैथ्स 2 में। ये रीजन दे के फिर आप लोग लिख सकते हैं। बी का वैल्यू 75, एंगल डी आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 75, क्योंकि ये 75 पॉजिटिव है, साइड चेंज करने के बाद निगेटिव। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 75 को माइनस करना है 105 डिग्री। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग ने देखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देखा, उस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है या उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टेंजेंट जो थ्योरम है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। AP is a tangent at A drawn to the circle with center O from an external point P. OP is equal to 12 सेंटीमीटर। OPA जो है उसका वैल्यू दिया है 30 डिग्री। और देन द फाइंड, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में। पहले हम लोग इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये सर्कल का सेंटर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब आप थोड़ा सा समझिए स्टूडेंट, सेंटर क्या दिया है? ओ पॉइंट, यहाँ पे सेंटर है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था। और एक है ए पी इज अ टेंजेंट। तो पी पॉइंट में से एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे ए नेम देना है। ए पी ये टेंजेंट हुआ। उसके बाद OP का वैल्यू आपको दिया था, O से लेके P तक का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। एंगल OPA, OPA इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री दिया है और रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। आपको पता है टेंजेंट थ्योरम जो है उसका यहाँ पे यूज करना है। टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है? रेडियस और जो टेंजेंट है उसके बीच में राइट एंगल होता है। तो एंगल OA परपेंडिकुलर टू AP। तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्राइंगल OAP इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 30 60 90 का थ्योरम आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है ए एंगल, P 30 है, तो O एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस OA, वो 30 के अपोजिट वाली साइड है, 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है। तो आप लोगों ने 30 60 90 का थ्योरम सीखा है। क्या था उसमें? 30 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, हमेशा ये हाइपोटेन्यूज, तो इसके बराबर वो हाफ होगी। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना है? 12 है, तो 12 का हाफ होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है।
तो हाफ कितना होगा, 12 का हाफ 6, तो AO का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सी ऑप्शन। टेंजेंट थ्योरम के ऊपर और एक क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। यहाँ पे देखिए, ये इस डायग्राम में M इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का। सेगमेंट KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट KL, और उसके बाद MK ये जो है उसका वैल्यू दिया है 12, KL का वैल्यू दिया है 6√3, और फाइंड करना है रेडियस, फाइंड आउट करना है। रेडियस मतलब कौन सा आने वाला है यहाँ पे सेगमेंट, ML, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये रेडियस है इस सर्कल का। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी आपको टेंजेंट सेगमेंट का ही, टेंजेंट थ्योरम जो है उसका ही यूज करना है। टेंजेंट थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, देखो ML और L के एक दूसरे को परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट थ्योरम में रेडियस और टेंजेंट बराबर परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन आएगा, तो एंगल MLK इसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल MLK इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस सब आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो साइड का वैल्यू आपके पास है और तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या करना है इसमें, राइट एंगल जो है L यहाँ पे इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। देखो ये राइट एंगल क्रिएट करने वाले दो साइड है, और ये राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज है। इसमें वैल्यू पुट करो, एम के का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ML का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, LK का वैल्यू 6√3 और उसका स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर बराबर से आपको करना है स्टूडेंट्स, √3 स्क्वायर, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 √9, और 9 का √3। 144 is equal to ML square, 36 3 जा 108, 10 का साइड चेंज करना है, 144 माइनस 108 इज इक्वल टू ML स्क्वायर। तो इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 36 इज इक्वल टू ML स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव द स्क्वायर करेंगे, तो 6 इज इक्वल टू ML, यहाँ पे लिखना है रिमूव द स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर आ गया तो हम लोग ऐसे स्टेप्स कर सकते हैं, तो बाद में ML इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 6। देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है उसके ऊपर फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया। लेकिन इसी थ्योरम के ऊपर जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, शो दैट, प्रूव दैट, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज जो चला रहे हैं हम लोग PYQ सीरीज, ये अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अपनी चैनल है ई एडू केयर सेंटर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।